हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया, जो एक उद्योग निकाय है। दोस्तों, बताते चलूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका डिजिटल इंडिया का जो सपना है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये माना जा रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ बताते चलूँ कि ये PPP मॉडल के ऊपर आधारित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है इसके ऊपर आधारित है। मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी ने अंतरिक्ष की सीमा पार किया है। मतलब ये सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आफ्टर कोविड-19 हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को स्वयं करने शुरू कर दिए हैं जो पहले दूसरे देशों के ऊपर हम आश्रित थे। जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी में अंतरिक्ष की सीमा का पार किया। इसका मतलब होता है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन का एक मुख्य लक्ष्य भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष आधारित भ्रमण में विश्व नेता बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करना है। और दोस्तों, ये पूरी तरह अपने स्वदेशी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से प्रोत्साहित है। और दोस्तों, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया, और वो एक उद्योग निकाय है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। ठीक है, संगठन के सदस्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जैसे सरकारी निकाय और भारतीय एयरटेल की OneWeb, टाटा समूह की नेलकॉम, L&T मैपमाई इंडिया और अन्य जैसी निजी दूरसंचार कंपनियां शामिल भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ISRO जो आपको पहले पता है, ये आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट है और बाकी बात सब प्राइवेट है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ने जुड़ के ये काम आगे ले रहे हैं। सीधी सी बात बताऊं तो ISPA जो है एक मैनेजमेंट निकाय होने वाली है, और ISRO जो है ऑपरेशनल में ये देश को आगे बढ़ावा देगा। मतलब क्या, जो मैनेजमेंट मतलब जितने भी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करना, और दोस्तों बहुत सारे फंड को इकट्ठा करना हो या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इसमें जुड़ाने का जो काम है, ये सब ये ISPA का काम होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दें, PM मोदी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के 4 स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। उनके भाषण में ये 4 कथन यहाँ पर सामने आई जो उन्होंने बोला। पहला, निजी क्षेत्र में नवाचार के लिए स्वतंत्रता। दूसरा, एक सरकार जो प्रवर्तक की भूमिका निभाती है, ना कि हैंडलर की। तीसरा, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। और चौथा, आम आदमी की प्रगति के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को संसाधन के रूप में लेना। तो दोस्तों, सरकार की पूरी मंशा है कि आने वाले दिनों में ये जो निकाय है उससे वो क्या करने वाली है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम करेगी। और दोस्तों, अगले कई दिनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व निदेशक और INSPS के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि वो ISRO के वैज्ञानिकों और उद्योगों के विशेषज्ञों से मिलेंगे। सबसे अधिक अंतरिक्ष प्रधान देशों में से एक होने के बावजूद भारत अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कम लाभ कमाता है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष निष्पक्ष राज्य है। और दोस्तों, आंकड़ों में अगर देखें तो अंतरिक्ष उद्योग दुनिया भर में 440 अरब डॉलर की है, और भारत इसमें ओनली 2% ही कमा पाता है। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है कि अगर हम इसको और अच्छी तरह से एक विश्व बाजार में लेके आएंगे, इंडियन स्पेस जो उद्योग है, तो उससे हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। भारत के वैश्विक बाजार का एक विशिष्ट प्रतिशत हासिल करना चाहता हूं, और आधारित मेरी थोड़ी सी समझ पर मैं 10% का अनुमान लगा सकता हूं। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पूर्व निदेशक और इनस्पेस के जो डायरेक्टर हैं वो बोले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो वैल्यू है 2040 तक क्या होने वाली है, ये थोड़ा देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, सैटेलाइट इंटरनेट अगर 300 है तो ग्राउंड इक्विपमेंट 331 है, कंज्यूमर टीवी 68 है, गवर्नमेंट 68 है, अदर्स 130 है। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया में जितने भी रिलेटेड टू स्पेस काम है या एक्टिविटी है, ये 2040 तक होने वाली। तो इतने सारे और इतने बड़ी मार्केट जो सामने है, तो उससे हमको भी क्या करना होगा, अपने इस भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो हमें भारतीय जो स्पेस इकोनॉमी है इसको भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ये
जरूरी था कि इस तरह से एक बदलाव लेके आना पड़ता। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ देखिए ISPA का लक्ष्य क्या हासिल करना है, तो देखते हैं। संगठन के मुख्य लक्ष्यों में से एक भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष आधारित भ्रमण में वैश्विक नेता बनाने का दिशा में सरकार को प्रयास को पूरा करना है। हाल ही में इसरो के रॉकेट विभिन्न देशों के पेलोड और संचार उपग्रहों को ले जा रहे हैं। अब निजी खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ISPA ने क्या कहा है कि वो एक सक्षम नीतिगत ढांचे के निर्माण के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र में हितधारकों के साथ जुड़ेगा, जो प्रमुख वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण के सरकारी दृष्टिकोण को पूरा करता है। संगठन ने कहा ISPA भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए बेसिक संबंध बनाने की दिशा में भी काम करेगा, ताकि देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश लाया जा सके, ताकि अधिक उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा की जा सकें। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको देखना होगा कि ये संगठन में हितधारक कौन कौन होने वाले हैं, मतलब कौन कौन इसमें पार्टनरशिप लेने वाले हैं। ISPA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा, जिसके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं होंगी। संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल इंजीनियरिंग फर्म, लार्सन एंड टूब्रो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता और टाटा समूह की नेल्को, वनवे, मैपमाई इंडिया, बालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज जैसे अन्य कंपनियां शामिल हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो इंडिया के ही हैं, ना कि बाहर की हैं। और इनके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके साथ जुड़ने वाली हैं। और अन्य प्रमुख सदस्यों में गोदरेज, ह्यूमजेस इंडिया, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अजिस्ता VST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सर इंडिया शामिल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी भारत की जो जिस तरह से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो दिखाई दे रही है, बहुत ही आने वाले दिनों में न्यूज़ में रहेंगी और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब इतने जो बड़ी आकार में ये चल रहा है काम, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, भारत में इंटरनेट का विस्तार मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के सपनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां अधिकांश सरकारी सेवाएं सीधे ग्राहक तक पहुंचाई जाती हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य भारत नेट के माध्यम से अगले 1000 दिनों में सभी गांव और ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी चुनौती बनी पड़ी है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आप जान सकते हो ये डिजिटल इंडिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। हर एक चीज़ अभी डिजिटलाइज हो गया है। आधार कार्ड से लेके आपका हेल्थ कार्ड, सॉइल कार्ड तक हर चीज़ इंटरनेट पर ही काम होने जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में अगर डिजिटल इंडिया का इस तरह से रूप चेंज होने वाला है, तो इसमें ज़रूरी ही हमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम इसको ग्लोबल लेवल पर एक मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, और हमारे से ही ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या आपके लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सैटेलाइट के द्वारा ही वो लेते हैं। यानी एक हिसाब से रेंट से वो क्या करते हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। तो इससे रिलेटेड भी बहुत देशों से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस दिशा में सरकार की बहुत प्रयास होगी। तो दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले दिन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं फ्यूचर में आपको ज़रूर एक नया वीडियो बना के इसके ऊपर दूंगा। और दोस्तों, आप अगर इस वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर से ज़रूर उसके कमेंट्स लिखिए और दोस्तों शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन बना है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो मैं बनाऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक।